श्री सीताराम जी भगवान की जय हो। श्री रामायण जी कथा जी की जय हो। तो आइए मेरे भाई बहनों, इस कली काल में ये जो ग्रंथ है रामायण जी, इसी का पाठ करें और लाभ लेवे। ऐसा नहीं है कि मेरे को भी लाभ मिले, आपको भी लाभ मिले। आप भी अपने घर रामायण जी का पाठ करें और सुने और कथा कहे। तो आइए बढ़ते हैं कथा की ओर। कर्पूर घोरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्ते हृदयारविन्दे भव भवानी सहित नमामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलम तनोहरि। सर्वमंगलम मंगलम्ये शिवे स्वार्थ सार्थिके शरण्ये रंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो विद्या द्रविणम तुम्ही हो सर्वम मम देव देवा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर साक्षात पराब्रह्म है तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री सतगुरु जी भगवान की जय हो। करुणा वरुणा के परम पिता परमात्मा के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए मम इष्ट देव श्री रामदास जी महाराज, श्री दयालुदास जी महाराज, श्री राघवदास जी महाराज के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए श्री राम सतगुरु देव जी भगवान के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए भूत भविष्य वर्तमान के सभी संत महापुरुषों के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए कथा में विराजमान श्री हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए और कथा में विराजमान श्री गणेश जी भगवान के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए और अपनी वाणी को पवित्र बनाने वाली श्री सरस्वती माता जी के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए आइए कथा की ओर बढ़े आप और हम। उसके पहले थोड़ी मंगलाचरण बोलिए, क्योंकि मंगलाचरण बोलने से भगवान हर काम को मंगल करता है और कथा में मंगल ही मंगल होता है। इसीलिए मंगलाचरण बोलना बहुत जरूरी है। आइए बोले मंगलाचरण। मंगल भवनी अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी। बिनु सतसंग विवेक न होई राम कृपा बिन सुलभन सोई। दीन दयाल है बिरज संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत असु होई। रघुकुल रीत सदा चली आई प्राण जाय पर वचन निजाई। धीरज धर्म मित्र अरु नारी यापत काल पर किए चारी।
श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। अयोध्या के धाम की जय हो। तो कल तक कथा थी, भागीरथ ने शिवजी से प्रार्थना की और शिवजी की तपस्या की, तो शिवजी प्रसन्न हो गए, क्योंकि शिवजी तो भोले भंडारी है, तो जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। शिवजी प्रसन्न हो गए तो भागीरथ ने बोला कि हे प्रभु, गंगा जी को धरती पर लानी है, तो मेरे को ब्रह्मा जी ने बोला है कि शिवजी की आराधना करो, इसीलिए मैंने शिवजी आपकी आराधना की है और गंगा जी को आप सिर पर धारण कीजिए। तो शिवजी प्रसन्न हो गए और भागीरथ शिवजी की स्तुति करते हैं। इससे आगे की कथा आती है। अंतर्यामी शिवजी ने यह उपाय किया कि अपने सिर पर अगम जटा बनाई। इधर भागीरथ के स्तुति करने पर कोमल वाणी सुनकर ब्रह्मा जी ने गंगा जी को छोड़ दिया। छूटे सोर भयऊ जग भारी, चकित देव अहिदी गज चारी, सुर सरी पुनि हर जटा समानी, वर्ष एक तह रही लुम्बानी। गंगा जी के छूटने पर जगत में भारी शोर हुआ। देवता सहसी और दिग्गज भी चकित हो गए। फिर गंगा जी शिवजी की जटाओं में समा गई और 1 वर्ष तक भूली रही। यह कौतुक देखकर सब देवता प्रसन्न हुए और जय जयकार कहकर बहुत से फूलों की वर्षा की। फिर भागीरथ ने शिवजी का स्मरण किया तो शिवजी ने 1 बूंद छोड़ दी। उस बूंद से फिर 3 धाराएं प्रकट हुई, एक आकाश को गई और एक पाताल को गई। पाप को हरने वाली और पाप को नष्ट करने वाली जो धारा आकाश को गई, उसका नाम देवताओं ने मंदाकिनी रखा। दूसरी पाताल को गई, जिसका नाम प्रभावती है और जो सब दुखों को हरने वाली है। तीसरी धारा गंगा जी है, जो सब संतों को सुख देने वाली है। जल का प्रवाह देखकर राजा भागीरथ के हृदय में अत्यंत अत्यंत आनंद हुआ, जैसे पूर्ण चंद्रमा को देखकर समुद्र उमड़ पड़ता है। आये भागीरथ पुनि सिर नाये, बोली सुर सरी बचन सुनाये, वेगवंत नृपरथ ले आनु, तुरग तुरग सुबह गति जिमी भानु। फिर भागीरथ ने आकर सिर निवाया। तब गंगा जी सुंदर वचन बोले कि हे राजा, शीघ्रगामी रथ ले आओ, जिसके घोड़ों की गति सूर्य के घोड़ों के समान श्रेष्ठ हो। ते रथ चढ़ी न पचल मम आगे, चली हो सो में तबे पाछे लागे, सुनि नप दिव्य तुरग रथ आना, चले हृदय सुमिरत भगवान। उस रथ पर चढ़कर हे राजन, आप मेरे आगे चलिए और मैं आपके पीछे चलूंगी। यह सुनकर राजा तुरंत सुंदर घोड़ों से रथ ले आए और मन में भगवान का स्मरण करते हुए चले। चली अग्र करी नृप सुर सारी, देवन मुदित सुमन झरिकारी, चलत तेज कछु वर्णि जाई, टूटी गिरही तरुसेल सुहाई। राजा को आगे करके गंगा जी चली और देवताओं ने प्रसन्न होकर फूल की वर्षा की। चलने में उनके तेज का कुछ वर्णन नहीं किया जाता है। पर्वत वृक्ष और छोटी शिलाएं टूटती हैं।
करे कुलाहल सबे बहु भांति कर मठ नक्र जस ब्याल सोमाती मंजन करहि देवतः आई सुने गति सिद्ध रहे सब छाई। कछुए मगर मछली व सर्प मतवाले होकर अनेक शब्द करते हैं। देवता वहां आकर स्नान करते हैं। गंगा जी की ऐसी महिमा सुनकर सब सिद्धों ने उनके तट पर आकर आश्रम बनाए। मन लगाकर तर्पण करने से हृदय में अवर्णनीय आनंद होता है। मुनिजन कहते हैं कि गंगा जी के दर्शन से ही सब पाप छूट जाते हैं और जो शीघ्र ही तर जाते हैं। गंगा जी में स्नान करके देवता ब्रह्मा जी तथा सनकादिक ऋषि भी प्रसन्न होते हैं और पान करने से सब पाप छूट दूर हो जाते हैं। ऐसा मत सब कोई कहते हैं। करे मंजन तप जप मन लाई जिनकी महिमा कहीं न सराई रत पर जात सोई नप कैसे तेजवंत रवि देख ही जैसे। जो मन लगाकर स्नान जप करते हैं उनकी महिमा कहीं नहीं जाती है। रथ पर जाते हुए राजा कैसे सुशोभित हैं जैसे तेजवान सूर्य देख पड़े हैं। लांगत सेल सुआवन ऐसा पाचे सुर सरी अग्र नरेसा हरिद्वार समीप जब आए तीरथ देखी सुर सरी मन भाए। जय हो। पहाड़ और सुंदर देश लांघते हुए आगे राजा और पीछे गंगा जी चले आ जाते हैं। जब हरिद्वार निकट आए तो तीर्थ देकर गंगा जी का मन प्रसन्न हो गया। तीरथ निरखी मन भो सुख बारी आदि प्रयाग पहुंची अगहारी तह मंजन कीने अग जाई बहुर देव सरी काशी आई। तीर्थ देखकर मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर पाप हरने वाली गंगा जी आदि प्रयाग में पहुंची। वहां स्नान करने से सब सुख दुख छूट जाते हैं। फिर गंगा जी काशी जी में आई। सो शिव पूरी सहज सुखदाई बरनिन जाय मनोहर ताई और तीरथ विविध विधि जानी गई तहाँ किमि कहाँ बखानी। यह शिव जी की पूरी स्वाभाविक की सुखदायिनी है जिसकी मनोहरता कहीं नहीं जाती। और भी अनेक तीर्थ जानकर गंगा जी वहां गई जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता है। मगलो गन कह करत सनाथा जाहि चली विधि रघुनाथा। हे रामचंद्र जी, मार्ग में लोगों को सनाद करती हुई इसी प्रकार गंगा जी चली जाती हैं। मिली जाए पुण्य उदती महा उदती हृदय सुख मान रामा उदती हृदय सुख मान लगे कहन भागीरथ तुम सम धन्य आन सियावर राम जय सिया राम मंगल भवन अमंगल हारे उमा सहित जहि जपत पुरारी। इसी प्रकार से फिर से वे प्रसन्न होकर वे समुद्र में जाकर मिली। तब समुद्र मन में प्रसन्न होकर भागीरथ की बड़ाई करने लगा कि आपके समान दूसरा कोई नहीं है। कीनो यस जस करी न कोई तप महिमा बल कस नहीं होई सगर तनय
तीरथ तत्काला हर वसंत तब भय नृपाला। आपने ऐसा किया जैसा कोई नहीं करेगा, तब के बल की महिमा ऐसी क्यों न हो। सगर के पुत्र तो उसी समय तर गए। तब राजा का बड़ा प्रसन्न हुआ। अब लो रहे जो कुल मह कोई, तिनके संग तरे अब सोई। तुम समान नृप और न भइयूं, जग विख्यात आचल यस लइयूं। और जो अब तक कोई कुल में तैरने से शेष रह गए, उसके साथ अब वे भी तर गए। आपके समान और कोई राजा नहीं हुआ। आपने जग विख्यात अचल यश प्राप्त किया है। सकल सुरन संग तहाँ विधाता, नपसन आय कहीं यश बाता। धन्य भागीरथ जग यश लइयूं, तो मैं समान नृप अवर न भइयूं। वहां सब देवताओं को साथ लेकर ब्रह्मा जी आए और राजा से यह बात कही। धन्य हो भागीरथ, जगत में आपने बड़ा यश पाया है। आपके समान और नृप नहीं हुआ है। यापन सत्य प्रतिभा कहियूं, सम्मत वेद जतन सुख दइयूं। गंगा सागर सब कोई कहियूं, अग आलोक देखत रवि डरियूं। आपने अपनी प्रतिज्ञा सत्य की और संतजनों को सुख दिया। इसी स्थान को सब कोई गंगा सागर कहेंगे। इसी से पाप ऐसे डरेंगे जैसे सूर्य को देखकर उल्लू डरते हैं। भागीरथी नाम अरु कहियूं, सुनि सुर सिद्ध नाग यश लइयूं। अस विद कई निज लोक ही आए, यहाँ भागीरथ अति सुख पाए। और गंगा जी को भागीरथी भी कहेंगे, जिसे सुनकर देवता सिद्ध और नाग यश लेंगे। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए और भागीरथ ने बड़ा सुख पाया। पायो अमित सुख बहुरी पूज्यूं, सुर सरिहि मन लाई के। तब दीन आशीष मुदित गंगा नप गयो, सुख जाई के। यही भांति सुनि गंगा कथा, तब राम ऋषि चरणन नये। कहे दास तुलसी राम, लसन ही महामुनि आशीष दये। तब भागीरथ ने बड़ा सुख पाया और मन लगाकर गंगा जी की फिर पूजा की। तब गंगा जी ने प्रसन्न होकर आशीष दी और राजा का सुख पाकर घर को गए। इसी भांति गंगा जी की कथा सुनकर श्री राम जी ने मुनि विश्वामित्र जी के चरणों में प्रणाम किया। तब महामुनि ने श्री राम लक्ष्मण को आशीर्वाद दिया। दोहा। कौशिक आशीष अमीय सम, पाए हर्षि रघुनाथ। रामा पाए हर्षि रघुनाथ। प्रभु संशय सब इम गई, लवनी रखी जिमि बाच। सियावर राम जय सिया। आशीष सुदा समन सुनी, हर से श्री रघुनाथ। राम हर से श्री रघुनाथ। अति सुख होई कहेऊं पुनि, बेगी चले मुनिनाथ। सियावर राम जय सिया राम।
मंगल भवने अमंगल हारे, उमा सहित चही जपत पुरारे। श्री विश्वामित्र जी का अमृत के समान आशीर्वाद पाकर श्री राम जी प्रसन्न हुए और उनके सब संदेह ऐसे जाते रहे जैसे बाज को देखकर बटेर उड़ जाते हैं। श्री राम जी अमृत के समान आशीष सुनकर बड़े प्रसन्न हुए और फिर सुख पाकर बोले कि हे मुनि नाथ, शीघ्र चलिए और आगे बढ़िए। तो ये कथा विश्वामित्र जी श्री राम और लक्ष्मण जी को सुनाई थी और यही कथा काकभूषण जी गरुड़ जी को सुनाई थी और यही कथा शिव जी पार्वती जी को सुनाई थी। बोली श्री शंकर भगवान की जय हो, शिव पार्वती उमा देवी की जय हो, श्री राम